और आगे का एजेंडा में सबसे पहले बात करते हैं आज की बड़ी सियासी खबर की। बात उस बयान की जिसने बड़ा घमासान छेड़ दिया है। बड़ी खबर, तमिलनाडु के सीएम के बेटे का विवादित बयान सामने आया। उदयनिधि स्टालिन का सनातन विरोधी बयान, सनातन धर्म को खत्म करना चाहिए, उदयनिधि ये कह रहे हैं। और उदयनिधि ने सनातन धर्म को बीमारी बता दिया। डेंगू, मलेरिया, कोरोना से सनातन धर्म की तुलना की, जिसको लेकर अब नया विवाद खड़ा हो गया है। तो देखिए, उन्होंने कहा है कि डेंगू, मलेरिया, कोरोना की तरह है सनातन धर्म और इसको खत्म करना होगा। ये बयान दिया तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन, और ये बयान उनका सनातन विरोधी, जिसके बाद अब सियासी घमासान किस तरीके से शुरू हो गया है। तमाम बयान सामने आ रहे हैं। बीजेपी ने घेरा है कांग्रेस पार्टी को सनातन धर्म को लेकर। देखिए, क्योंकि कांग्रेस के साथ गठबंधन में स्टालिन वहां पर सरकार चला रहे हैं और इस तरीके से उनके बेटे ने जो बयान दिया है, उसके बाद अब बीजेपी हमलावर हो गई है। उदयनिधि इससे पहले भी कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। अब देखिए, सनातन धर्म को लेकर उन्होंने कहा कि डेंगू, मलेरिया, कोरोना सनातन धर्म इनकी तरह है और इसको खत्म करना ही होगा। तमिलनाडु के सीएम के बेटे का विवादित बयान, सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि के बिगड़े बोल, सनातन विरोधी बोल है उनके, जिसके बाद से सियासी घमासान। ஆனால் கலைஞர் அவர்களோ எல்லா சமூக மக்களையும் ஒரே இடத்துல குடி வைத்து அந்த இடத்திற்கு சமத்துவபுரம்னு பேர் வைத்து சனாதனத்துக்கு சம்மடி அடித்து கொடுத்தவர் தான் நம்முடைய கலைஞர் அவர்கள். இதற்கு முன்பு ஆட்சியில் இருந்த சனாதனத்துடைய அடிமைகள் கடந்த 10 ஆண்டுகளா சமத்துவபுரங்களை பராமரிக்கவே இல்லை. நம்முடைய ஆட்சி அமைந்த இந்த 2 ஆண்டுகளில் சமத்துவபுரங்கள் பராமரிப்புக்கு ஒரு வீட்டிற்கு 50,000 ரூபாய் நிதி ஒதுக்கி, அதேபோல் புதுப்பிக்கிறதுக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் சமத்துவங்களை புதுப்பித்திருக்கிறார் நம்முடைய திராவிட மாடல் அரசினுடைய முதலமைச்சர் அவர்கள். நம்முடைய கலைஞர் அவர்கள் அனைத்து ஜாதியினரும் அர்ச்சகராக்கும் சட்டத்தை கொண்டு வந்தார்கள். बड़ी खबर यह है, बीजेपी ने उदयनिधि के बयान पर पलटवार किया है। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट किया है, भारत के 80% आबादी के नरसंहार का आह्वान कर रहे उदयनिधि अमित मालवीय ने पूछा उनसे सवाल कि क्या मुंबई बैठक में इसी पर सहमति बनी थी। इस ट्वीट को लेकर के उन्होंने, इस पूरे बयान को लेकर के ट्वीट में जो बातें कही हैं वो हम आपके सामने स्क्रीन पर रख रहे हैं। कंटेंट कुछ ऐसा है, देखिए। कहते हैं कि क्या मुंबई में जो बैठक हुई है वो इसी मद्देनजर हुई है। वो सनातन धर्म मानने वाली भारत की 80% आबादी के नरसंहार का आह्वान कर रहे हैं। और क्या मुंबई में जो बड़ी बैठक हुई इसी पर चर्चा हुई। डीएमके विपक्षी गुट का एक प्रमुख सदस्य और कांग्रेस का पुराना सहयोगी है। ऐसे में इस तरीके का बयान देना किस तरीके की चीजों को इंडिकेट करता है, इसे लेकर ही ये ट्वीट किया गया है बीजेपी आईटी सेल की ओर से। और साफ तौर पे पूछा गया कि क्या बैठक में इसी पर सहमति बनी थी। जो बयान दिया गया है उदयनिधि स्टालिन की ओर से, इस बयान को क्लैरिफाई करें। तो ये बयान जहां सनातन धर्म को लेकर के बोल बिगड़ते नजर आए, इस पर क्या पलटवार हुआ ये भी हम आपको बताते चलें। बीजेपी आईटी सेल की ओर से ये ट्वीट करके पूछा गया, 80% हिंदुओं के, सनातन धर्म मानने वालों के भावनाओं को आहत करने वाला बयान देने के पीछे की मंशा क्या थी। क्या मुंबई में हुई बैठक इसी मद्देनजर थी। कांग्रेस पार्टी को और जो एनडीए अलायंस के अंदर मेंबर हैं उनको अपनी राय स्पष्ट करनी चाहिए कि क्या वो लोग इकट्ठे होकर अलायंस बना रहे हैं या सनातन धर्म को खत्म करने के लिए और इसको डेंगू, मलेरिया से तुलना करने के लिए इस तरह की बयानबाजी करवा रहे हैं। वो एमके स्टालिन जो यहाँ पर जिस तरह का, स्टालिन साहब जो सीएम है उनके बेटे ने जिस तरह का बयान दिया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और उनका बयान, क्या एनडीए अलायंस उनके बयान से सहमत है, इसका जवाब एनडीए अलायंस के लोगों को देना चाहिए। और देखिए, बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी के वार पर उदयनिधि स्टालिन की ओर से भी पलटवार किया गया है। उदयनिधि ने ट्वीट किया है और कहा है कि वो अपने हर शब्द पर दृढ़ता से कायम है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया है कि उन्होंने सनातन धर्म का पालन करने वाले लोगों के नरसंहार का आह्वान नहीं किया, बल्कि ये कहा कि सनातन धर्म एक ऐसा सिद्धांत है जो लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटता है। ये वो स्टैंड कर रहे हैं अपने ही जो बयान पर। उन्होंने लिखा कि सनातन धर्म को उखाड़ फेंकना ही मानवता को बचाना है।
इस तरह के बयान पर अब बीजेपी हमलावर हो गई है। उदयनिधि ने भी इस पर एक बार फिर से अपनी बात रखी है, ट्वीट किया है और कहा कि दृढ़ता के साथ वो कायम है। हालांकि उन्होंने ये साफ किया कि सनातन धर्म का पालन करने वाले लोगों के नरसंहार का आह्वान उन्होंने नहीं किया। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।